बेल मिलने के बाद भी अगर इंसान जेल में ही बैठा रहे तो उस बेल का क्या फायदा है। इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए ना सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसमें हाई कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग गाइडलाइंस इशू करी गई है। सबसे पहली डायरेक्शन है बेल मैटर्स में अननेसेसरी डिले नहीं होगा। अगर बेल एप्लीकेशन सुन ली गई है तो ऑर्डर प्रेफरेबली उसी दिन प्रोनाउंस होगा और अपलोड हो जाना चाहिए। अगर ऑर्डर रिजर्व किया गया है तो मैक्सिमम अगले दिन प्रोनाउंस हो जाए और वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। सिर्फ ऑर्डर पास कर देना ही काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस या अक्विटल का ऑर्डर तुरंत जेल अथॉरिटीज और ट्रायल कोर्ट तक कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को रिलीज किया जाना है तो प्रेफरेबली उसी दिन और लेटेस्ट बाय द नेक्स्ट डे रिलीज कर दिया जाना चाहिए। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी बताए हैं, जैसे अगर अक्यूज किसी और केस में भी वांटेड है या फिर बेल कंडीशंस कंप्लीट करनी बाकी है या फिर कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट पेंडिंग है तो रिलीज में थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टाइमलाइंस ही नहीं दी, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करी है। ट्रायल कोर्ट को इंश्योर करना होगा कि रिलीज ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं और उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट हाई कोर्ट को भी भेजनी होगी। और सिर्फ बेल ही नहीं, रिजर्व जजमेंट्स के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब करी है, जैसे कि रीसेंट जजमेंट आइडियली 3 महीने के अंदर प्रोनाउंस करना है और सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट अगर प्रोनाउंस किया गया है ना तो रीसेंट जजमेंट 15 दिन के अंदर अपलोड करना होगा। अगर 3 महीने तक जजमेंट नहीं आता है ना तो पार्टी अर्ली प्रोनाउंसमेंट की एप्लीकेशन डाल सकती है। और अगर 3 महीना और 1 महीना और तक भी जजमेंट नहीं आता है तो चीफ जस्टिस से आप रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दो इस केस को। वेरी क्लियरली डायरेक्शंस आर्टिकल 142 के पावर्स यूज करके इश्यू करी गई है और इनका पर्पस है आर्टिकल 21 को फुलफिल करना, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जिससे प्रैक्टिकली वो प्रोटेक्ट किया जा सके। केस का नाम, साइटेशन और क्या उसमें हेल्ड किया गया है ऑन पेपर्स has been mentioned in the comments. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी, सेव करो एंड शेयर इट विद योर लॉयर फ्रेंड्स।